इंग्लिश इज की टू सक्सेस, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है भारत के लिए, लेकिन स्टिल इट इज द ट्रूथ। सच्चाई है कि नहीं? क्योंकि एनी लैंग्वेज हैड टू बी द कनेक्टिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड नाउ इट इज इंग्लिश। कोई किसी न किसी भाषा को कनेक्टर का जरूरत तो होगा ना कहीं, पूरे वैश्विक ग्लोबल है ना अपना। तो संजोग से अभी क्या है, वो इंग्लिश है। तो आपको वो सीखना है, क्योंकि मोबाइल में आप देखिए कितने लोग आप में से एटीएम यूज किए हैं, एक आध बार भी यूज किए हैं मम्मी पापा के साथ जाके एटीएम, या सर आप लोग भी एटीएम जाते होंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी में ही पिन यूज करते हैं कि नहीं करते? रेलवे का जो फॉर्म भरने का काम होता है हम लोग किस में करते हैं? इंग्लिश में करते हैं। कहीं कोई डायरी बढ़ाता है कि अपना नाम लिख दीजिए, साइन कर दिया, तो अब क्या किस में करते हैं? इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्यों नहीं हिंदी में करते हैं? है ना? हम लोग क्या है, हैबिचुअल हो गए हैं इंग्लिश के प्रति, हमारे हैबिट में। मैं कहीं जाता हूं तो जान के हिंदी में साइन करता हूं। एक बार तो हद हो गई, आईएएस का एग्जाम का ये था, ओरिएंटेशन क्लास था, और हिंदी के पेपर का ओरिएंटेशन क्लास था। सारे बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली में गए थे। उस क्लास में लगभग 400 के आसपास लोगों ने साइन करके एंट्री की थी। 1000 के बैठने की कैपेसिटी थी, ऑडिटोरियम में क्लास चल रहा था। उसमें एक भी बच्चे ने हिंदी में नाम नहीं लिखा था। आईएएस में हिंदी की मुख्य परीक्षा का विषय है, आप ओरिएंटेशन क्लास के लिए जा रहे हैं, और क्या किया है, किसी ने हिंदी में नाम नहीं लिखा। हम पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदी में नाम लिखा। तो हिंदी पढ़ने जा रहे तो हिंदी लिखेंगे ना। लेकिन चलिए, दुश्मनी किसी से करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी कमजोरी जाननी होती है। दुश्मन का लूप होल जानना होता है, कमजोर नस जानना होता है। अंग्रेजी में उसको फ्रेज बोलते हैं एक्लीज हील। क्या जानना होता है? एक्लीज हील, कि उसका एक्लीज हील क्या है, कहाँ मारने पर वो खत्म हो जाए। सुना ना, एक्लीज हील का ही मतलब होता है ना, कृष्ण भगवान का प्राण कहाँ था? उनके पाँव में, इसीलिए उसको एक्लीज हील कहा जाता है। ठीक है, हील मतलब एड़ी। जैसे रावण का प्राण कहाँ पर था? तो वैसे अंग्रेजी किसी को दुश्मन बनाने से पहले भी उसके बारे में जानना होता है। इसलिए आपको क्या करना है, यदि अंग्रेजी से आपको प्रेम है तो पढ़िए जम के, यदि प्रेम नहीं भी है तब भी जानना है। जानेंगे तभी कर पाएंगे। तो 2-3 बातें बता देंगे। आप हॉस्टल में हैं, आपका माहौल दूसरा है। जो डे स्कॉलर बच्चे होते हैं उनका माहौल दूसरा होता है। हॉस्टल में क्या आजादी है, समय आपके पास उनके मुकाबले ज्यादा है। क्यों है कि नहीं? क्यों ज्यादा है? क्योंकि पहले क्या था, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है स्कूल। आपको तो घर से निकलना ही नहीं है, यही स्कूल है। समय बचा ना, तो आप तुरंत रिलैक्स हो सकते हैं। जो समय बचा उसमें आराम कर सकते हैं थोड़ा सा, और फिर फ्रेश होकर ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो आपके पास एडवांटेज है ना, एडवांटेज। तो उस एडवांटेज को यूज कीजिए। करते भी होंगे, सर लोग हैं बहुत अच्छे से यहाँ बताते होंगे। इंग्लिश के लिए आप लोग क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे ना। We shall try and try again until we are exhausted and then we shall try again, है ना? तो क्या ट्राई करते हैं? कि सपना देखते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि हमको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा अचानक से। ऐसा हो सकता है? रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। हैं? रोम बनाने में धीरे धीरे समय लगा था। किसी शहर को बनाने में, ये बिल्डिंग बना हुआ एक दिन में बना होगा? 2 ईंट करके जोड़ते हैं तो एक बड़ा महल बन जाता है। तो आपको 2 ईंट जोड़ना होगा ना बेटा रोज। एक कॉपी आप लोग बना लीजिएगा कल से, और यू हैव टू राइट 3 वर्ड्स डेली। हाउ मेनी वर्ड्स? 3 वर्ड्स आपको रोज लिखना है। और उसके 2 शर्तें। हम तो 50 वर्ड भी दे सकते थे, 50 वर्ड भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन डेली करना है ना, तो 3 वर्ड बहुत है। ठीक है? शर्त क्या है? उसके पहले वो शब्द आना नहीं चाहिए, यानी कि वो नया शब्द होना चाहिए। दैट मस्ट बी अ न्यू वर्ड टू यू। सेकेंड शर्त क्या है? उस दिन के बाद भूलना नहीं। इसीलिए 3 शब्द दिया। हो जाएगा? मुश्किल है? बहुत मुश्किल नहीं है, नहीं। लेकिन यदि आप काम कर लेंगे तो आप दुनिया को चौंका देंगे। मेरी बात समझिएगा। आप लिख लीजिए आज कि आज मैं आया हूँ, और 1 साल 2 साल बाद आऊँगा, आपका पूरा का पूरा कैरेक्टर बदल गया होगा। लैंग्वेज के मामले में आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। क्या करना है? 3 वर्ड लिखना है, उसका मीनिंग सर से पूछ के, या आपस में, हम मोबाइल को तो परमिटेड नहीं होगा, लेकिन आपके पास डिक्शनरी तो होगा ना, ये है। तो यहाँ पर आप उससे मीनिंग ढूंढ सकते हैं।
या फिर जो बड़े स्टूडेंट हैं छोटे को बता सकते हैं कुछ ऐसे मीनिंग से, तो आपस में इंटरेक्शन से भी हो सकता है। और भार्गवा की, कॉलिंस की और लॉन्गमैन की डिक्शनरी रखवा दीजिए। 3 डिक्शनरी है, बहुत क्वालिटी डिक्शनरी है। कॉलिंस की डिक्शनरी बहुत अच्छी डिक्शनरी, पॉकेट साइज में 40,000 वर्ड आते हैं। यदि आप लॉन्गमैन की रखेंगे तो उसमें उसका डिटेल भी आता है, और डिक्शनरी खोजना भी एक कला है। तो लाइब्रेरी हो गई यहाँ पर, उसमें 3 डिक्शनरी मंगवा दीजिए। क्लियर है? कितने शब्द हो जाएंगे एक साल में यदि आप ऐसा करेंगे तो? हाउ मेनी वर्ड? ये तो मैथ का सवाल हो गया। अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते सर ये मैथ पढ़ाने लगे, नहीं? तो कितना? इट विल बिकम हाउ मेनी वर्ड? 1095. वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। वेरी गुड। 1100 रफली हो जाएंगे, 1095 टू बी वेरी प्रिसाइज। 1100 वर्ड्स मल्टीप्लाइड into 5, how many words it will become? 5500। माना जाता है कि यदि 5000 नए शब्द आप सीख जाते हैं, यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो हो जाएगा ये। और पहले से आपको सब जानते ही होंगे। और शब्दों के तो कई रूप होते हैं, शब्द का एक ही रूप नहीं ना होता है। जैसे गो एक वर्ड है, ये वर्ब है या नाउन है? वर्ब है। तो गो के कितने फॉर्म होते हैं? 4 कि 3 कि 5? सब में आप लोग हाँ बोल रहे हैं, कभी 4 भी बोल दे रहे हैं। हाँ, तो 5 फॉर्म बताइए। गो, वेंट, गॉन, ये 3 हम लोग जानते हैं नॉर्मली, गो, वेंट, गॉन। और 2 और क्या होता है? गोज एंड गोइंग। गोज एंड गोइंग। तो मान लीजिए आपने वर्ब याद किया कितने? 500, तो उसका फॉर्म कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो 2500 तो अकेले वर्ब हो जाएंगे, 2500 फॉर्म। तो आपका वोकेबलरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओके, इस पे साउंड भी आता है। कुछ लोगों के नाम बता देंगे आपको, जैसे कि हर्षा भोगले का नाम सुना है, जो क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं? हैं? क्रिकेट कमेंटेटर है हर्षा भोगले। ये शशि थरूर का नाम सुना है? शशि थरूर। तो इन नामों को लिख लीजिए, हर्ष भोगले, शशि थरूर, ठीक है ना? और ऐसे कई ओरेटर्स हैं जिनकी बातों को सुनिएगा, उनके कंटेंट को नहीं, अंग्रेजी बोलने के लहजे को। शशि थरूर याद रहेगा? शशि थरूर एंड हर्ष भोगले, इन दोनों का नाम, ठीक है? 9th के ही बच्चे हैं इसमें। कितने हैं 9th के बच्चे? ठीक है। मैथ्स आप लोग कितना देर बनाते हैं 9th वाले? 2 घंटा। इन पेजेस कितने पेजेस बनाते हैं? 15 पेज। सब लोग बना लेते 15 पेज? आपका भी हो जाता है? आप 9th में नहीं है क्या? नहीं, येलो टी शर्ट। कितने पेजेस बनाते हैं आप? 13 to 15। तब बढ़िया है। 15 पेज यदि बना रहे हैं तो 9th के लिए इट्स मोर देन इनफ। लेकिन डेली बनाना है, उसमें गैप नहीं करना है।